मसीह की प्रेज द लॉर्ड। फिर से ये सुबह हम आपका स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया और हम निरंतर लगातार प्रभु की वचनों में बने रहें। इसलिए हम इस YouTube के माध्यम से प्रभु का वचन लगातार आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं ताकि इस वचन के द्वारा आप निरंतर प्रभु में बने रहें और प्रभु के कार्य को संक्षिप्त के रूप में प्रभु के कार्य आत्मा के कार्य को आप समझ सके। जो कार्य परमेश्वर आपसे करना चाहता है, आपके द्वारा करना चाहता है, उसको आप समझ पाए। आज हम विशेष करके हम लोगों को मालूम है कि इन दिनों में हम प्रेरित की पुस्तक से हम जो चीज़ सीख रहे हैं, प्रेरित की पुस्तक के माध्यम से लगातार अभी हम लोग अध्याय 8 में हैं और हम लोग आज विशेष करके एक व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे और उस व्यक्ति का नाम है फिलिप। आप बहुत सारे लोग मालूम होगा, फिर भी इस फिलिप के पुस्तक के माध्यम के द्वारा कैसे स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता है कि ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को जीत सके। तो इसी माध्यम को हम इस द्वारा हम ही प्रचार करना चाहते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक का आत्मा परमेश्वर में बच जाए। तो यहाँ पर हम जब 8 अध्याय में हम देखते हैं फिलिप को स्वर्गदूत क्या करता है, अगुवाई करता है। लेकिन यहाँ पर हम जब लोग 8 अध्याय के आप 26 में पढ़ने जाएंगे और 26 के ऊपर के भाग में जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा कि फिलिप लगातार सामरिया में, यरूशलेम में और यरूशलेम के नज़दीकी गांव में वो प्रचार कर ही रहा था और परमेश्वर के अद्भुत कार्य में उसको प्रयोग कर रहा था और लगातार लोग प्रभु में आ रहे थे। तो हम इससे हमें ये मालूम होता है कि कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसे प्रयोग करेंगे जिस कार्य के लिए आपने कभी सोचा ना हो और इस कार्य को करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। फिर हम जब वहाँ पे देखते हैं स्वर्गदूत जब उसको अगुवाई करता है, उससे पहले भी वो प्रभु के कार्य में लिप्त होता है। यानी कि हमें हमेशा प्रभु के कार्य के लिए तैयार रहना है, चाहे हमें आज स्वर्गदूत चाहे पवित्र आत्मा अगुवाई करे या ना करे। फिर भी कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, परमेश्वर की कार्य को हमें निरंतर अपने द्वारा भी हमें करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हम जब देखते हैं कि स्वर्गदूत अभी उसका सेवा करना लगता है, स्वर्गदूत उसे अगुवाई करता है और स्वर्गदूत उसे कहता है कि जाओ। जब आप 8 अध्याय के 26 पद में आप देखेंगे वहाँ पे किस तरह से स्वर्गदूत उसके साथ वार्तालाप करता है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया और देखो, वो उस देश का एक मनुष्य जो आ रहा था खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खंजाजी था और भजन करने को यरूशलेम में आया था और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आमीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से स्वर्गदूत ने फिलिप को अगुवाई किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपको राह दिखाए, तो आप निरंतर प्रभु के कार्य में बने रहे और प्रभु आपके लिए नए नए दरवाजा को खोलेगा। और जब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ क्या मालूम होता है कि फिलिप अपने जिम्मेदारियों को समझता है। हम विश्वासी होने के कारण हमें अपने जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने हमें बचाया ताकि हम दूसरों को बचा सके। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ पूरे संसार में सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और मैंने जो जो तुम्हें सिखाया उसको पालन करने के लिए सिखाओ और देखो जगत का अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु की आज्ञा जो हमें निरंतर पालन करते रहना है। तो वो अपने जिम्मेदारी को समझ लेता है और वो अपने जिम्मेदारी को समझकर प्रभु के कार्य को वो आगे बढ़ाता है। तो फिर हम वहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम विश्वासियों को अपना जिम्मेदारी यानी कि हमें सुसमाचार को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 8 अध्याय के 29 पद और 30 पद में हम जब वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस और दौड़ कर उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा,
कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उन्होंने, जब हम यहाँ पे देखता है, आत्मा ने फिलिपुस से कहा, जब उसको आत्मा ने कहा, फिलिपुस ने उसका इनकार नहीं किया, क्योंकि इस समय वो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। वो शायद उत्तर की ओर प्रभु की सेवा कर रहा था, लेकिन प्रभु अभी बोल रहा है उसको दक्षिण की ओर जाके क्या करो, उस रेगिस्तान में जाके उस नपुंसक को सुसमाचार सुनाना है बोला। मैं, हमारा प्रभु किसी लिंगों का भेद नहीं करता। हमारा प्रभु प्रत्येक को प्यार करता है और सभी के लिए अनंत जीवन है। और प्रभु ने फिलिपुस को अगुवाई किया कि तुम्हें अभी ये स्थान को छोड़कर तुम्हें क्या करना है, एक उस रेगिस्तान में जाना है। यानी कि प्रभु उसको अगुवाई करता है। कभी कभी हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे हम अपने लोकल स्थान पे हम सेवा करते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी प्रभु हमें क्या करेगा, अपने स्थान से प्रभु हमें दूसरे स्थान में लेके जाने के लिए प्रभु हमें अगुवाई करेगा। तो उस समय हमें तैयार रहना है। हम अपने कंफर्ट जोन में रह के हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हमें अपने जोन से निकल के प्रभु के कार्य को करना है। जहाँ पर रेगिस्तान यानी कि जहाँ पर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, हमें उसे ग्रहण करना है। और जब हम प्रभु की राज्य के लिए दुख, कष्ट और पीड़ा को लेंगे, ये हमें बहुत आनंद का अवसर है और ये हमारे लिए सौभाग्य है, ताकि हम प्रभु की सेवा में दुख भोग रहे हैं। आमीन। जब हम वहाँ पे देखते हैं वो जाके वो क्या करता है, वो नपुंसक को मिलता है। प्रिय लोग, हमें निरंतर प्रभु की कार्य करने के लिए आत्मा का आवाज़ को सुनना है और प्रभु हमें जहाँ कहे वहाँ पे हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जब हम वहाँ पे उसी पद में जब हम देखते हैं वहाँ पे फिलिप उस नपुंसक को पूछता है, क्या आप जिस यशायाह भक्ता के पुस्तक को पढ़ रहे हैं क्या आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग आज जो संसार में जो भी कर रहे हैं उनको उस चीज़ों का समझ नहीं होता। वो करते हैं क्योंकि उसको किसी ने सिखाया है, वो करते हैं क्योंकि वो एक ट्रेडिशन हो सकता है वो कल्चर है, हो सकता है वो विभिन्न प्रकार का दबाव है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि फिलिप उस गहराई में जाके उस रिश्तों को बनाना कोशिश करता है, ताकि वो जो कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसका सारांश में उसको दे सके। क्योंकि वहाँ पे जो लिखा था, वहाँ पे यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में बताया जा रहा था। यशायाह भक्ता ने वहाँ पर इस तरह से कहा, वहाँ पे लिखा था कि वो भेड़ की नाई बद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। हमारा प्रभु यीशु ने जब हमारे लिए कलवरी क्रूस में उसने प्राण दिया, उस प्राण के जब उसने दिया था, उन्होंने चुपचाप हमारे पापों को कलवरी क्रूस में ले लिया, ताकि हमारे पाप धुल जाए, हमारे गुनाहों का क्षमा हो जाए और हम प्रभु के परमेश्वर के लायक का बेटा बेटी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ वो पढ़ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था, और उस समय फिलिप ने उसे समझाया। और जब हमें ये चीज़ का याद जरूर रखना, जो लोग कर रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे लोग बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो करते हैं। जैसे मैंने कहा, लोगों को समझाना जरूरी है, और उस समझाने के लिए हमें लोगों के साथ रिश्ता पक्का करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हमारे एक ही परिवार का क्यों ना हो, चाहे हमारा एक ही खून का क्यों ना हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर सभी को प्रेम करते हैं और हम सभी एक ही परमेश्वर का संतान हैं। हमें उन लोगों को उस प्रेम यानी कि परमेश्वर की संतान में लाना है, ताकि उन लोग भी प्रभु का प्रेम को समझ पाए। मैं यही आशा हम रखते हैं कि हम अपने रिश्ता को मजबूत करें, ताकि हमें दोस्ती का रिश्ता को मजबूत करें और पड़ोसियों के साथ रिश्ता को मजबूत करें, अपने लोगों के साथ रिश्ता को मजबूत करें, ताकि हम सुसमाचार लोगों तक जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा सके। और अंत में हम जब देखते हैं वहाँ पर वो सुनने के बाद वो नपुंसक कहता है, क्या मैं अभी पानी का बपतिस्मा लेने के लिए मुझे कोई रोक सकता है? तो फिलिपुस कहता है, हाँ, यहाँ पे पानी है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। और दोनों उतर कर वहाँ पे जो थोड़ा पानी होता है उसी पानी में जाके हम लोग पानी का बपतिस्मा लेता है, और उसके बाद फिर स्वर्गदूत उसे क्या करता है, उसे लेकर दूसरे कार्य के लिए लेके जाता है। आमीन।
तो ये एक छोटा सा जो इंसिडेंट है, हम लोग जब प्रेरित अध्याय के 26 पद में हम देखते हैं, वहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि प्रभु अपने दास, अपने सेवक को प्रभु के कार्य के लिए प्रयोग करते रहता है। अगर आप भी निरंतर प्रभु के कार्य के लिए प्रयोग होना चाहते हैं तो इन कार्य को हमेशा याद रखें कि हमेशा प्रभु के कार्य में बने रहे, आत्मा की आवाज़ को सुनते रहे, प्रभु जो आपको कहता है उसको इनकार ना करें, निरंतर प्रभु के कार्य को करते रहे। और साथ में अंतिम में हमारा जो लक्ष्य है कि लोग प्रभु को पहचाने, लोगों तक प्रभु का प्रेम पहुँचे, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम निरंतर इस कार्य में बने रहें। जैसे फिलिप ने वो कार्य को किया, पानी का बपतिस्मा दिया और वो फिर चला गया और नपुंसक अपने रास्ते में चला गया। आमीन। पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है ना, पानी का बपतिस्मा से तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हारा उद्धार होगा। अगर आप में से कोई पानी का बपतिस्मा के विषय में मालूम नहीं है तो आप नज़दीकी पास चर्च में जाके आप निर्धक पूछ सकते हैं, ये पानी का बपतिस्मा क्या है, मैं कैसे लूँ। अगर आप में से कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आप निरंतर इस नए साल में पानी का बपतिस्मा लेकर नया साल का शुरुआत प्रभु की आत्मा में करते रहें। हम विश्वास करते हैं आज का जो वचन है प्रभु के कार्य करने के लिए आपको और ज़्यादा प्रेरणा देगा, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु के कार्य में बने रहे और प्रभु के राज्य को इस संसार में बढ़ाते रहें। हम यही दुआ और प्रार्थना करते हैं। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।